दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिशानियत पर। और आज की इस वीडियो में हम जो शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं उसका टाइटल है द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इसको लिखा है एक फेमस अमेरिकन ऑथर अर्नस्ट हेमिंग्वे ने। दोस्तों ये स्टोरी पब्लिश कराई गई थी 1936 में, जिस समय स्पेनिश सिविल वॉर चल रहा था। इस स्टोरी में बात की गई है बुल फाइटिंग की, जो कि स्पेन का नेशनल गेम है। ये स्टोरी बहुत ज़्यादा फेमस नहीं रही और इस स्टोरी में जो हमारा मेन कैरेक्टर है, जो कि प्रोटैगनिस्ट है, उसका नाम है पाको। और वो एक गांव से अपने गांव को छोड़ करके मैड्रिड में आता है वहाँ पर काम करने के लिए। और उसका ये सपना होता है कि वो एक दिन बड़ा होकर के बुल फाइटर बनेगा। दोस्तों इस स्टोरी में कुछ ऐसे टर्म्स दिए गए हैं जो कि बुल फाइटिंग गेम से रिलेटेड हैं, वो शायद ही आपको पता हो। जैसे मेटाडोर। मेटाडोर वे होते हैं जो मेनली बुल से लड़ाई करते हैं या उनसे फाइट करते हैं, उनसे बचते हैं। पिकाडोर। पिकाडोर वे होते हैं जो किसी भी जानवर पर या हॉर्स पर बैठ करके एक बड़े से रॉड या भाले से बैल के या फिर बुल के, सांड के गले में उसको गुस्सा दिलाने के लिए बार बार उसको डिस्टर्ब करते हैं, उसको चुभा करके। और बैंड्रिलरो। बैंड्रिलरो वे होते हैं जो उस फील्ड में ही छोटे से दो औजारों के साथ में बुल को गुस्सा दिलाते हैं, जिससे कि वो मेटाडोर को मारने के लिए और तेज़ी से आगे बढ़े। ये टर्म्स जानना उतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि आपको ये पता रहे। इस स्टोरी की थीम है नॉलेज एंड थिंकिंग अबाउट योर एक्शन, यानी कि आपके एक्शन के बारे में ज्ञान होना और समझना, उसको जानना। ये क्या है हम इस स्टोरी के लास्ट तक समझ जाएंगे। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। तो चलिए हम आज की अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। दोस्तों अर्नेस्ट हेमिंग्वे के कुछ कम चर्चित शॉर्ट स्टोरीज में से एक है द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इसमें उन्होंने एक युवा और आदर्शवादी वेटर जिसका नाम है पाको, उसके पूरे चरित्र को दिखाया है, जो कि अपने जन्म के गांव को छोड़ करके मैड्रिड में आया है। उसका ड्रीम है कि वो एक दिन बड़ा होकर के बुल फाइटर बनेगा। तो पाको अपना जीवन चलाने के लिए पेंशन लुआरका नाम के एक रेजिडेंशियल होटल में काम करता है, जिसमें बुल फाइटिंग की दुनिया के सेकेंड कैटेगरी के लोग रहते हैं, जिसमें से 3 मेटाडोर हैं, 2 पिकाडोर हैं और एक मध्यम आयु का लेकिन बहुत ही एक्टिव बैंड्रिलरो है। पाको के लिए ये लोग होटल में मौजूद बस मेहमान हैं, क्योंकि वो बुल फाइटिंग में देखे जाने वाले रोमांच और सुंदरता से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। हालांकि जो हेमिंग्वे हैं उन्होंने जो मेटाडोर है उसकी गलतियों और कमियों को बताते हुए यहाँ पर लिखा है कि जो 3 मेटाडोर हैं उसमें से एक कायर है, क्योंकि वो एक बार बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी हो गया था। उसके बाद से वो अपने उस गेम को खेलने वापस नहीं जाता है, वो डर गया है। एक गुप्त रूप से बीमार है, उसको कभी कोई जल्दी नहीं देखता, वो बस एक ही बार दिखता है सबको जब वो खाना खाने के लिए अपने रूम से बाहर निकलता है। और एक जो है वो उसकी जो आइडियाज़ हैं बुल से फाइट करने की, वो बहुत ही पुरानी हो चुकी है, जिससे लोगों को वो पसंद नहीं आता। तो इसलिए अब ये सभी यहीं पर आकर के कम खर्चे वाले होटल में रुके हुए हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगता और इनका जीवन यापन भी किसी तरह से चल रहा है। उन बुल फाइटर्स के अलावा जो अर्नस्ट हेमिंग्वे हैं उन्होंने इस शॉर्ट स्टोरी में कुछ अदर कैरेक्टर्स को भी दिखाया है। जैसे भोजन कक्ष में मौजूद मेहमानों में 2 पुजारी, एक नीलामी करता है जो कि बहुत शराब पीते हैं। इसके अलावा होटल के अदर जो वर्कर्स हैं उसमें पाको की 2 बहनें भी हैं जो चैम्बर मेड के रूप में काम करती हैं, और अन्य 2 वेटर और एक एनरिक नाम का डिश वॉशर भी है। दोस्तों एनरिक को याद रखिएगा आप, एनरिक कहानी का दूसरा मेन कैरेक्टर है। एनरिक बहुत ही ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि बुल फाइटिंग को हेट करता है, उसको नहीं पसंद बुल फाइटिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें। आगे देखते हैं वो क्या करता है। तो कहानी आगे बढ़ती है और कहानी में आगे बढ़ने के साथ साथ पाको और एनरिक के बीच में एक खेल होता है जो कि बहुत ही गलत होता है। वो क्या होता है,
पाको जो है वो जोर देकर कहता है कि वो एक दिन रिंग में एक बैल्स के साथ मुकाबला करेगा, बुल के साथ में, और वो डरेगा नहीं उससे। और उसको गलत साबित करने के लिए एनरिक पाको को एक कुर्सी के साथ एक नकली बुल फाइट के लिए चुनौती देता है, जिस पर सींग के रूप में 2 चाकू बंधे होते हैं। एनरिक पाको के सिर के ऊपर से कुर्सी से हमला करता है। पाको बहुत देर तक बचता रहता है, अपने आप को बचाते रहता है, लेकिन अचानक से उसका पैर एक गलत आइडिया लगाता है और उस पर उसके चाकू लग जाता है। इस शॉर्ट स्टोरी का जो स्टार्टिंग में टाइटल था वो यही था, द हॉर्न्स ऑफ द बुल, और वो इसीलिए रखा गया था क्योंकि जो पाको है उसका कुर्सी में बंधे वो सींग के तरह से 2 चाकुओं से ही डेथ हो जाती है। खैर, वो जो 2 चाकू थे उसमें से एक चाकू उसके पैर में लग जाता है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है पाको को। पाको के शरीर से बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है और धीरे धीरे उसकी डेथ हो जाती है। क्योंकि वहाँ पे उस समय उसकी बहनें मूवी देखने गई थी, जो होटल की मालिकिन है, वो अपने रूम में छत पे सो रही थी, इसलिए कोई था नहीं वहाँ पे जो उसको बचा सके। और जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे हैं उन्होंने इस लाइन के साथ इस स्टोरी का अंत किया है कि ये जीवन वास्तव में भ्रम से भरा हुआ है, और यहाँ पर हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस स्टोरी की ये शॉर्ट समरी आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।